नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो कहने का मतलब कि पूरा लालू परिवार इस मकान में रह रहा है। यहाँ से उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और खासकर जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता है उनकी भी ढेर सारी यादें इस आवास से जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से उनकी सिक्योरिटी गार्ड को जिस तरीके से और भी कम कर दिया गया, तो आज गुस्से में आपने देखा होगा कि माता राबड़ी जी भी ने अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया, लालू जी ने भी अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने सिक्योरिटी गार्ड को वापस कर दिया। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठे हैं, खड़े हैं और बिहार के हर जिले से लोग निकल चुके हैं यहाँ आने के लिए। मुझे तो लगता है कि ये करके सम्राट चौधरी जी ने मतलब कि कहना कि जिस तरीके से पूरे जिले से लोग आ रहे हैं बिहार पटना, कल के डेट में तो मुझे लग रहा है कि उनकी भी गाड़ी घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। चक्का जाम कह रहे हैं ना कि पूरा वो उस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लालू जी पे अगर कोई कुछ हो जाए, लालू जी को या तेजस्वी जी के ऊपर कुछ हो जाए या माता राबड़ी जी के ऊपर कुछ हो जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता जिस दीवानगी से उनको पसंद करता है बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर सम्राट चौधरी जी के लिए। सम्राट चौधरी ने खुला चैलेंज किया था कि आवास को खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये बकौती नहीं है किसी की। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो जिस आवास में अभी नीतीश कुमार जी रह रहे हैं, जिस आवास में मांझी जी रह रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर जी रह रहे हैं, संजय झा जी रह रहे हैं, ये भी किसी की बकौती नहीं है। तो खाली पहले वहाँ करवाइए ना, आप तो फिर खाली करवाइएगा आप। और वैसे भी हमारे नेता को घर की कमी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता का जो घर है वो उनका घर है, और अगर यहाँ से निकलना भी पड़ा तो कहे ना कि पूरे बिहार के जनता का घर का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन हम लोग मुकाबला करने के लिए यहाँ खड़े हैं, डट कर मुकाबला करें। मैम, चाहे वो आवास खाली करने की बात हो, चाहे सुरक्षा घटाने की बात हो, यह एक प्रशासनिक लग रहा है कि राजनीतिक खेला लग रहा है? ये राजनीतिक खेला है। ये सम्राट चौधरी जी जब से मुख्यमंत्री बने भूत सवार हो गया है। वो मतलब किसी भी तरह से इस मकान को खाली, आवास को खाली करवाने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस आवास पे ना ध्यान देते हुए बिहार की जो आवाम है उसको आप ध्यान दें। और बिहार में जिस तरीके से रोज मर्डर हो रहा है, जिस तरीके से मार काट हो रहा है, रोज बलात्कार हो रहा है, आप क्यों नहीं रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, आप स्वास्थ्य की बात करते हैं? आपको उन सब चीजों पे बात करनी चाहिए और बिहार की आवाम, बिहार की जनता की तरफ आपको रुख करना चाहिए, उनको देखना चाहिए। तो आप सिर्फ लालू जी, राबड़ी जी, तेजस्वी जी के पीछे पड़े हुए हैं भाई, तो ये आखिर कब तक चलता रहेगा? आप मुख्यमंत्री उन्होंने एक और बयान दिया था हरा गमछा को लेकर के, हरा गमछा वाले को हरा गमछा वाले को टारगेट करके क्या करेंगे? हम गले में तो हरा गमछा लेके घूम ही रहे हैं हम लोग। हरा गमछा तो भाई मैं तो कहूंगी तो नीतीश कुमार जी को भी बोलना चाहिए, जदयू वाला लोग भी लेकर के चलता है। हाँ, तो ये आप क्या बयान आप दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो समझ से हम लोगों के परे है। क्योंकि जहां टारगेट जिसको करना चाहिए उसको आप टारगेट कर नहीं रहे हैं और झूठ मूठ कर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के ऊपर टारगेट करना, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के नेता के ऊपर टारगेट करना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्या कार्यकर्ता की क्या मांग? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि भाई जेड प्लस जो श्रेणी में जो सुरक्षा आती है वो हमारे तीनों नेता को मिलना चाहिए। एक को क्या मतलब तीनों को वो चीज मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े लीडर हैं भाई। माननीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी हैं, चाहे राबड़ी जी हैं, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, इनको मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे 2 घटना घट चुकी है माननीय नेता हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ। मरीन ड्राइव पे भी एक घटना घटी थी, इससे पहले भी एक घटना उसके साथ घट चुकी है। तो इसलिए इनको ध्यान एकदम देना पड़ेगा इस चीज की तरफ, और हम लोग तब तक खड़े रहेंगे डटकर यहाँ पर जब तक इनकी जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा इनको नहीं मिल जाती। मैम, अभी व्यक्तिगत गौतम कृष्णन जी ने भी अभी व्यक्तिगत जानकारी दी कि उन्होंने भी अपना सुरक्षा हटा देंगे। हाँ, बिल्कुल सारे विधायक क्या इस तरह के हटा देंगे? क्यों नहीं, हम लोग सब हटा देंगे। इसलिए जब हमारे नेता को ही सुरक्षा नहीं मिलेगी, जिसके कारण आज हमारी पहचान बनी हुई है, तो हम सुरक्षा लेके क्या करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ मौजूद थी महिला कार्यकर्ता, जिन्होंने यह स्पष्ट बताया कि जब तक जो भी सुरक्षा था वो वापस नहीं मिलता, जब तक हम लोग कार्यकर्ता यहाँ एकजुट रहेंगे और उनकी सुरक्षा में हम लगे रहेंगे। मैं मनीष कुमार के साथ ओमकार नाथ, त्रिवेणी भारत टीवी।